Hi. So today we are going to discuss the writing task 2 of 12th May exam, particularly morning slot. So the question was that many people are migrating to other countries. Question migration पे था कि बहुत सारे देश बहुत सारे लोग दूसरे देशों में माइग्रेट कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि इमिग्रेशन इज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये तो स्टेटमेंट था। अब मेन क्वेश्चन ये था कि इसके क्या रीजंस हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। सो बी केयरफुल कि रीजंस पूछे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि रीजंस भी पूछे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछे हैं तो यू कैन बी एट अ प्रॉब्लम। एक पैरा में रीजंस आएंगे, एक में कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रीजंस क्या है, क्यों लोग माइग्रेट कर रहे हैं? जो सबसे पहला रीज़न है, सबसे मेन रीज़न है, प्रोमिनेंट रीज़न है, वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मेनली अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत कैलिबर है, बहुत पोटेंशियल है, और उन्हें बहुत अच्छा एक रेम्यूनरेशन मिल सकता है, हैंडसम पैकेज मिल सकता है। बट क्या होता है कि उनकी कंट्री में इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें अपने देश में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डिज़र्व। सो इस वजह से दे माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़ फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कभी कभी इस क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पोटेंशियल है, कैलिबर है, तो क्यों नहीं उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए लोग दूसरे देशों में जाते हैं। एक और रीज़न हो सकता है कि लोग कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अनदर रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि पीपल वांट टू एक्सप्लोर अदर कंट्रीज़। कभी कभी उन्हें दूसरे देशों की लाइफस्टाइल बहुत पसंद आती है। जैसे कुछ लोगों को न्यूजीलैंड बहुत पसंद है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है, तो उन्हें लगता है कि दे शुड स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इन दोज कंट्रीज़। वहाँ एटमॉस्फेयर ज़्यादा पीसफुल लगता है उन्हें बेटर एनवायरनमेंट, बेटर क्वालिटी लगती है, तो उन्हें ये भी लगता है कि इस वजह भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो बेसिकली एक तो रीज़न हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, अपने देश में उन्हें कैलिबर होने के बाद भी, वो पोटेंशियल होने के बाद भी नहीं मिलता एक अपॉर्चुनिटी। तो अपनी स्टैंड ऑफ लिविंग, अपने बच्चों को बेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए दे मूव टू अदर कंट्रीज़। और एक क्रेज़ भी, आजकल एक क्रेज़ भी हो गया है दूसरे देशों में जाना, माइग्रेट करना, एक नई लाइफ को एक्सप्लोर करना, नई लैंग्वेज को, नए कल्चर को समझना। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव तो ये होता है कि उन्हें अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेटर सैलरी, बेटर रेम्यूनरेशन मिलता है, तो इससे उनका मोरल बूस्ट होता है। अपने देश में अगर वही लोग रहें और उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उनका स्टैंड ऑफ लिविंग और उसके बाद उनके बच्चों का फ्यूचर भी कैन बी एट स्टेक, कैन बी इन प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनके लिए होता है कि वो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बेटर सैलरी मिलती है, हैंडसम रेम्यूनरेशन मिलता है। और देश के लिए फ़ायदा है कि वो जो फॉरेन करेंसी वो अपने देश में भेजते हैं, तो देश की भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है। और कुछ जो बहुत हाई लेवल पे चल जाते हैं, दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन देयर कंट्रीज़, तो ऑफकोर्स कंट्री के लिए भी फ़ायदा है। लेकिन नेगेटिव, इसी तरह अगर हम बात करें तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से क्या होते हैं कि जो क्रीमी लेयर है एक देश का, वो दूसरे देश में चला जाता है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इंडिया की, तो इंडिया में से बहुत स्किल्ड डॉक्टर्स यूएसए में हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ का जो क्रीमी लेयर है वो दूसरे देश में सर्व करता है, तो अपने देश को स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं मिलते हैं और वो दूसरे देश में जाके सर्व करते हैं। तो जब लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो वो यूएस से जाते हैं अपने देश के बजाय। सो एक ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पीपल आर माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज़, तो उस इंडिविजुअल के लिए तो बेनिफिशियल है, बट कंट्रीज़ के लिए ये नेगेटिव हो सकता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि मुझे लगता है कि देर आर सेवरल रीजन्स, देर आर टू मेन रीजन्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मेन रीज़न वाई पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़, और द डिज़ायर ऑफ अ बेटर living, better life is the main reason why people migrate to other countries. And I think it is good for individuals. या totally ये बोल सकते हैं कि in my opinion it can lead to
many positive, it can lead to many positive consequences for the individuals, but country के लिए it has negative consequences. In my opinion यहाँ avoid करेंगे, reason being कि यहाँ आपसे opinion नहीं पूछा, उन्होंने कहा what consequences it can lead to, तो आप बोल सकते हैं it can lead to more positive consequences या it has more positive effects on individuals. I hope the question is clear. So views बहुत सारे हो सकते हैं, this is just my point of view. आपने भी कुछ views लिखे होंगे, so what views you have written, just do write it in the comment box. Thank you. In the next video I'll discuss the evening slot also. Thank you.